अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दरवजो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा खुज़ बियदिक। सर बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री 9th क्लास चैप्टर नंबर 2, चैप्टर का नाम स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी याद दहानी कराना चाहूँगा उन सारी बातों की जो मैं अभी तक आपको पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ। सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोगों ने मैथ्स की बात की थी कि मैथ्स क्या चीज़ है। तो मैंने कहा था द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन थिंग इज कॉल्ड इज मैथ्स। तो बात कुछ ज़्यादा वाज़ेह नहीं हुई। तो फिर हमने कहा मैटर किस चीज़ से मिलकर बना है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो हमने फिर कहा द टोटल नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन थिंग इज कॉल्ड इज मैथ्स। अब दूसरा सवाल ये था कि जनाब अली ये एटम और मॉलिक्यूल क्या है। तो डेमोक्रिटस एक ग्रीक फिलोसोफर था जिसने इस बात को डिड्यूस किया कि जैसे अगर आपके पास सोने की एक ईंट हो तब उसके 4 हिस्से कर सकते हो, फिर एक हिस्से के भी 4 हिस्से कर सकते हो, फिर उस हिस्से के भी 4 हिस्से करके उसको टुकड़े टुकड़े करते 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 आखिरकार आपके पास एक ऐसा स्मॉलेस्ट छोटा तरीन टुकड़ा आएगा जिसको हम मजीद तोड़ अगर तोड़ दे तो वो सोने की खुसूसियात उसमें बाकी मतलब दुनिया में वो छोटा तरीन टुकड़ा, दुनिया में वो छोटा तरीन टुकड़ा जिसको आप सोना कह सके, उससे छोटा टुकड़ा ना हो सोने का, उसको हम किसका नाम देते हैं? डेमोक्रिटस ने इसको एटम का नाम दिया। द वर्ड एटम इज डिराइव्ड फ्रॉम एटोमोस, ए मीन नॉट एंड टोमोस मीन कटेबल और डिविजिबल। जो डेफिनेशन बनी थी, द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एन एटम। द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एन एटम। उसके बाद हुजूर वाला डेमोक्रिटस की डेफिनेशन के डिफेक्ट्स क्या थे, उसकी खामियां क्या थी। तो जदीद आने वाली तहकीकात ने क्या साबित किया कि एटम भी मजीद टूट सकता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। सो देयरफॉर जो उसकी डेफिनेशन का पॉइंट था इनडिविजिबल, वो क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया, डिविजिबल में कन्वर्ट हो गया। तो ग्रीक डेफिनेशन क्या होगी? डिस्कार्ड होगी। मॉडर्न डेफिनेशन में क्या था? स्मॉलेस्ट पार्टिकल। अब ये जो स्मॉलेस्ट का वर्ड है, इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस डेफिनेशन। ये हमें क्या बता रहा है कि ये एक ऐसा टुकड़ा होगा जिससे छोटा टुकड़ा, ये छोटा तरीन है, सुपरलेटिव डिग्री। कौन सा? एक होती है खूबी स्मॉल, एक है स्मॉलर किसी से छोटा, और एक है स्मॉल सबसे छोटा, छोटा तरीन। तो छोटा तरीन टुकड़ा है, पार्टिकल है, किसका? किसी भी एलिमेंट का। एलिमेंट से मुराद कौन है? ये एटम्स का ग्रुप है, एटम्स का ग्रुप ऑफ एटम्स, एटम्स का ग्रुप जिनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, जिनकी सारी खुसूसियात क्या होती हैं? एक जैसी होती है। ठीक है, उसका एक टुकड़ा, सुन रहे नहीं सुन रहे, विच मे आर मे नॉट एग्जिस्ट। ये प्योर मैटर होता है, एलिमेंट क्या होता है, इसमें सब चीजें एक जैसी होती है। विच मे आर मे नॉट एग्जिस्ट, जो रह सके या ना रह सके इंडिपेंडेंटली, आजाद तौर पर, एंड कंटेन, और उसमें मौजूद हो। अब सोने के एटम में सारी खुसूसियत किसकी होंगी? सोने की होंगी। चांदी के एटम में सारी खुसूसियत किसकी होंगी? चांदी की होंगी ना। मेरी बात नहीं समझ आ रही? विच कंटेन ऑल प्रॉपर्टीज, जिसमें सारी खुसूसियत मौजूद हो ऑफ दैट एलिमेंट, उस आंसर की, इज कॉल्ड एन एटम। उसको एटम कहते हैं, उसे जौहर कहते हैं। क्लियर हो गया? अब मैंने इस डेफिनेशन में मे और मे नॉट की बात की कि मे और मे नॉट से क्या मुराद है। मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली का क्या मतलब है? तो बेटा कुछ एटम्स ऐसे हैं जो अकेले रह सकते हैं और कुछ नहीं रह सकते। ऑल एटम्स एक्सेप्ट नोबल गैसेस ड्यू टू देयर इनकम्प्लीट आउटरमोस्ट शेल
form bonds to stabilize themselves, मतलब they cannot live independently, वो अकेले नहीं रह सकते। किस वजह से? क्योंकि उनके आखिरी शेल जो है इनकम्प्लीट होते हैं। जब एक एटम का आखिरी शेल कंप्लीट हो जाता है तब एटम जाकर स्टेबलाइज होता है, मुस्तकिल होता है। Some live in groups of 2, 3 and so on. कुछ एलिमेंट्स जो है वो दो के ग्रुप की फॉर्म में रहता है, कुछ 3 और कुछ इसी तरह पे रहता है। अब आपसे इस सवाल को मतलब पूछ सकता है, व्हाई नोबल गैसेस कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, नोबल गैसेस क्यों आजाद तौर पे रह सकते हैं? तो जवाब ये है, नोबल गैसेस हैव कंप्लीट आउटर शेल्स, उनके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। सो देयरफॉर उन्हें अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए किसी दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने की जरूरत, अपना शेल कंप्लीट करने के लिए दूसरों के साथ मिलने की जरूरत नहीं है। फिर हमने क्या बात की थी जी? डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल पे बात की कि ये भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट या कंपाउंड का, और इसकी खूबी क्या कि ये आजाद तौर पर रह सकता है। तो मैंने पहले आपको किसकी बात की थी? नोबल गैसेस की बात की थी कि इनका एक एक एटम भी अकेला रह सकता है, so देखो इसका मॉलिक्यूल भी कहलाता है। फिर मैंने आपको दो ग्रुप की फॉर्म में रहने वाले एलिमेंट्स की बात की थी। आई हैव नो क्लेवर और ब्राइट फ्रेंड, कुछ याद आया नहीं आया? ये आपके 7 एलिमेंट्स हैं जो दो एटम के ग्रुप की फॉर्म में रहते हैं, और ये आपके कंपाउंड्स हैं जो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे आपकी अमोनिया हो गया NH3, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया CO2, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया SO2, ये आपके कंपाउंड्स हैं। तो लिहाजा आपके एलिमेंट्स, आपके कंपाउंड्स दोनों मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब ये डायग्राम है, ये नोबल गैसेस एक एटम की शक्ल में रहती है। ये ऑक्सीजन है, ये अमोनिया है, और ये मिक्सचर है। ये क्या? ये मिक्सचर है बहुत सारे सब्सटेंसेस का। एटम को हमने पीछे डिफाइन किया, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट व्हिच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड कंटेन ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट इज कॉल्ड एन एटम। अब बेटा हमें पता तो चल गया कि एक बॉडी एटम्स के मिलने से बनती है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि उस बॉडी में एटम्स कितने लगे हुए हैं? हाँ? सवाल अराइज होता नहीं होता? हाउ मेनी एटम्स आर फॉर्मिंग द बॉडी, हाउ मेनी एटम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द बॉडी। समझ आया? इसका जवाब हमें कौन देगा? तो इसका जवाब हमें देगा मास। कौन देगा? मास। किसी भी बॉडी का मास हमें बताएगा तो उस बॉडी के अंदर, उस बॉडी के अंदर कितने एटम्स मौजूद हैं, मसला किसी उजूरी वाला। फिर बात आई थी मैटर की, समझ आया? तो मैटर क्या है? एनीथिंग व्हिच हैव मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस। फिर बात मास रिपीट हुई, तो मास क्या है मैंने भी पीछे बता दिया, इट इज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। याद है? द टोटल नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ए बॉडी इज कॉल्ड इट्स मास। तो एटम्स कितने किसी बॉडी में मौजूद है उसका जवाब मास देगा। समझ आया? आज के लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस जो है वो पीछे वाले लेक्चर में भी उठाए थे कि ए बॉडी हैव मास, इसका क्या मतलब है? या ये कह दीजिए कि एक बॉडी का मास 0 नहीं है, इसका क्या मतलब है? तो बॉडी का मास होने का मतलब कि बॉडी हैव सम एटम्स इन इट, बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ एटम्स की तादाद मौजूद है। और बॉडी डू नॉट हैव मास या हैव नो मास, इसका क्या मतलब है कि बॉडी नहीं है, बॉडी में एटम्स ही नहीं है तो बॉडी नहीं। क्लियर हो गया? अब ऑक्यूपेशन ऑफ स्पेस, कि बॉडी हैव मास तो हमने समझ लिया, कि बॉडी ऑक्यूपाइज स्पेस, इसका क्या मतलब है? बॉडी जगह घेरती है, इसका क्या मतलब है? तो बॉडी मस्ट हैव एट लीस्ट वन प्रॉपर्टी, या तो बॉडी की लेंथ हो, या बॉडी की का एरिया हो, या बॉडी का वॉल्यूम हो। वॉल्यूम बेटा, वॉल्यूम। लेंथ और विड्थ और हाइट एक ही डायमेंशन में ऑक्यूपाई हो रहा है स्पेस। ठीक है? समझ आई नहीं आई? तो स्पेस क्या है? पहली बात तो ये है, द सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के दरमियान में जो अलहदगी है उसको हम क्या कहते हैं? स्पेस कहते हैं। मजे की बात बताऊं, दुनिया क्या है? दुनिया 2 चीजों की कैद का नाम है, टाइम एंड स्पेस की कैद का नाम दुनिया। टाइम वक्त को कहते हैं और स्पेस मुकाम को कहते हैं। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? मैं यहां बैठ के कोई और काम तो नहीं कर सकता ना, यहां बैठ के आपको लेक्चर ही दे सकता हूं ना, आपको समझा ही सकता हूं। तो स्पेस और टाइम की कैद में रह के हम काम कर रहे हैं।
ये अल्लाह की दो ऐसी मखलूकात है जिनके अंदर रह के हम काम कर रहे हैं। समझ आया? और अल्लाह ने इन्हीं चीजों के बारे में पूछना। तो याद रखे द सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड स्पेस, उसको स्पेस कहते हैं। जैसे मेरे और इस बच्चे उम्र के दरमियान में जो अलग है इसको स्पेस कहेंगे। तो स्पेस कोई भी बॉडी ऑक्यूपाई करती है 3 तरीकों से। एक ये हो सकता है कि बॉडी सिर्फ एक ही रूप में स्पेस ऑक्यूपाई करे, वो क्या होगी? बॉडी की लेंथ होगी। उसी को कभी कभी विड्थ भी कहते हैं और उसको कभी कभी हाइट भी कहते हैं। एरिया क्या है? समझ आ गया? देखो मैंने दाएं से बाएं, लेफ्ट टू राइट स्पेस ऑक्यूपाई की है, नहीं की? बात समझ आई? ये 1 डायमेंशनल स्पेस है। तो अल्लाह वालों बॉडी स्पेस ऑक्यूपाई करती है, इसका मतलब 3 बातें हो सकती है। बॉडी लेंथ रखती है, या बॉडी का एरिया है, या बॉडी का। अब लेंथ क्या है? द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। गौर से सुनना, द स्पेस जगह ऑक्यूपाइड जो घेरी गई होती है बाय ए बॉडी, एक जिस्म से, इन 1 डायमेंशन, एक रूप में। कितने रूप में? इस कॉल्ड इट्स लेंथ, उसकी लेंथ है। एरिया क्या है? 2 डायमेंशनल स्पेस है। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ए बॉडी इन 2 डायमेंशंस इज कॉल्ड इट्स एरिया। हम इसको उसका रकबा कहते हैं। वॉल्यूम या हजम, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ए बॉडी इन 3 डायमेंशंस। अब मेरी तरफ देख लो, दीवार को देख रहे हो, इस सरफेस को देख रहे हो, इसने ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं स्पेस ऑक्यूपाई की है। मैं इसको टच कर सकता हूं, पकड़ नहीं सकता। मेरी बॉडी देखो, ऊपर से नीचे स्पेस ऑक्यूपाई की है, दाएं से बाएं की है, और आगे से पीछे भी की है। कितने रूपों में की? 3 रूपों में। तो वो स्पेस जो बॉडी कितने रूपों में ऑक्यूपाई करे? 3 रूपों में। उस स्पेस को किसका नाम दे दिया जाता है? वॉल्यूम का नाम दे दिया जाता है। मसला किस? उसके बाद बेटा जी आगे नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे किसकी? सब्सटेंस की। कि सब्सटेंस क्या चीज है, इसकी क्या डेफिनेशन है और इसको कैसे समझें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।